हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस हैं, उसके बाद उनका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, ए बीम ऑफ प्रोटॉन्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 60 degree with the magnetic field. The pitch of the helix will be 1.2 centimeter, 2.2 centimeter, 4.4 centimeter, 5.4 centimeter. Question number 2, a particle of mass m and charge q is projected into a region having a perpendicular magnetic field B. The angle of deviation, see figure, of the particle as it comes out of the magnetic field if d of the region is very slightly smaller than mv upon 2qb will be pi, pi by 6, pi by 4, 2 pi. Question number 3, a uniform magnetic field of magnitude 0.20 Tesla exists in the space from east to west. Speed by which a particle of mass 0.010 gram and having a charge of 1 × 10⁻⁻5 coulomb be projected from south to north so that it moves with a uniform velocity should be 490 meter per second, 449 meter per second, 0 meter per second and 100 meter per second. Question number 4, a particle moves in a circle of diameter 1 centimeter under the action of magnetic field of 0.40 Tesla. An electric field of 200 volt per meter makes the path straight. The charge per mass ratio of the particle is 4 × 10⁵, 2.5 × 10⁵, 5 × 10⁵, 0.025 coulomb per kg. अब इनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, a beam of protons with a velocity of 4 × 10⁵ meter per second enters a uniform magnetic field of 0.03 Tesla. The velocity makes an angle 60 degree with the magnetic field. The pitch of the helix will be 1.2 centimeter, 2.2 centimeter, 4.4 centimeter and 5.4 centimeter. Suppose एक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट B 0.3 टेस्ला। एक पार्टिकल, a proton, this is perpendicular direction, ये normal to the B, एंटर करता है 60 डिग्री at 60 degree angle with B. थोड़ा इधर स्पेस दे के बना लेते हैं। दिस इज नॉर्मल और ये 60 डिग्री पर 60 डिग्री V वेलोसिटी से एंटर करता है। इसके दो कंपोनेंट होंगे V के, एक परपेंडिकुलर, अगर इसको हम V1 लिखें, V साइन 60 डिग्री, और दूसरा जो है इन द लाइन ऑफ, दिस इज V2 V cos
60 डिग्री। जो V1 है पर नॉर्मल टू B, इसके कारण ये एक सर्कुलर मोशन में राउंड करेगा, लेकिन V2 के कारण वो सर्किल आगे मूव करेगा, जिसके कारण हेलिक्स, इस तरह से हेलिक्स बनेगा। और दो हेलिक्स के बीच के जो ये डिस्टेंस है, दिस इज पिच। पिच की वैल्यू होती है एक सर्कुलर मोशन करने में जो समय लगा, टाइम पीरियड t, इंटू वेलोसिटी कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज पिच। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर V2 होगा, V2 विल बी V cos 60 डिग्री is equal to 4 into 10 to the power 5, cos 60 is half, this comes 2 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। अब t कैलकुलेट करना है। जो सर्कुलर मोशन में इसको राउंड करेगा वो होगा कंपोनेंट V1। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv1 स्क्वायर बाय r विल बी इक्वल टू q मैग्नेटिक फोर्स qvb। qv1 b, v1 से एक v1 क्रॉस हो जाएगा, तो v1 आ जाता है qbr बाई m, और t इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस 2 पाई r बाई v1। यहाँ वैल्यू पुट कर दें 2 पाई r बाई qbr बाई m, ये आ जाता है 2 पाई m इंटू qb। तो पिच इज इक्वल टू t इंटू v2 2 पाई m qb इंटू v2। वैल्यूज पुट करें 2 पाई, 2 इंटू पाई होगा 3.14, मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, और V2 होगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 बाई चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और B की वैल्यू दी है 0.3। टू इंटू 3.14 इंटू 1.67 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 इंटू 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। फोर इंटू 3.14 इंटू 1.67 बाई 0.48। अगर इसका डेसिमल हटाएं तो ऊपर 100 और इसका डेसिमल 167, तो बिलो 100 से क्रॉस हो गया 412 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये आ जाता है 3.14 इंटू 167 बाई 12 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। और अगर मल्टीप्लाई करें 167 3.14 8 6 7 6 1 5 8 2 5, ये आ जाता है 524
0.38 by 12 into 10 to the power minus 3 meter पिच। अगर हम सेंटीमीटर में करें 12 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power 2 centimeter, 52.438 by 12 centimeter, this comes 4.4 सेंटीमीटर। तो जो पिच होगा वो होगा 4.4 सेंटीमीटर। C is correct option. Next question. A particle of mass m and charge q is projected into a region having perpendicular magnetic field B. The angle of deviation, see figure of the particle as it comes out of magnetic field if d of the region is very slightly small than mv upon 2 qv by will be। एक पार्टिकल ये यहाँ से स्ट्रेट आया और यहाँ से ये टर्न हुआ सर्कुलर इसमें, और यहाँ ये जब इससे बाहर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से तो स्ट्रेट हो जाएगा। दिस स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू दिस, ये सर्कुलर मोशन की जो सर्कुलर पाथ है इसके ये टेंजेंट है। तो अगर हम इसको डिनोट करें पी क्यू आर एस यू एंड देन दिस इज वी और ये डब्ल्यू। तो जो सर्कुलर पाथ है वो है सर्कुलर पोर्शन जो आर्क है क्यू आर एस और पी क्यू is tangent to QRS and SV is also tangent to QRS। जो PQ और PQ और SU टेंजेंट हैं जो सर्कुलर पाथ है उसके। अगर टेंजेंट पर कोई जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है जिस पर वो टेंजेंट है सर्किल के, उससे अगर हम टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो वो सेंटर से होकर जाती हैं। अगर हम इसके परपेंडिकुलर इस पी क्यू के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की तो ये सेंटर से जाएगी। इसी तरह से अगर एस बी के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये इसका सेंटर होगा। दिस इज सेंटर ओ। एस से हमने जो ओ क्यू है इसके एक परपेंडिकुलर एस1 ड्रॉ की और एस1 विल बी इक्वल टू डी। जो ओ एस यू, दिस एंगल यू एस डब्ल्यू इज 90 डिग्री, इज थीटा डिग्री, और ओ एस यू इज 90 डिग्री। S1 S इज स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल S1 S O विल बी 90 माइनस थीटा।
ये 90 है, तो ये ओ पर जो S1 OS एंगल होगा, दिस इज थीटा। अब जो इसकी रेडियस होगी OQ या OS, अब रेडियस कैलकुलेट करते हैं। रेडियस सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, V से V क्रॉस हो गया, तो R इज इक्वल टू QB MV बाई QB। MV बाई QB और D दिया है, D इज इक्वल टू MV बाई 2QB। दिस इज R, तो D की वैल्यू हो जाती है R बाई 2। इट मीन्स SS1 इज R बाई 2। OS इज इक्वल टू R, तो ये OS इज R और ये हो जाता है R बाई 2। अब ट्राइंगल OSS1, ट्राइंगल OSS1 साइन थीटा इज इक्वल टू SS1 बाई OS और R बाई 2 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई 2 और साइन पाई बाई 6। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो होगा पाई बाई 6। बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, a uniform magnetic field of magnetic magnitude 0.2 Tesla exists in the space from east to west. Speed by which a particle of mass 0.010 gram and having a charge of 1 into 10 to the power minus 5 coulomb be projected from south to north, that it moves with a uniform velocity should be 490, 49, 0, 100 मीटर पर सेकेंड। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। अगर यहाँ ड्रॉ करें, दिस इज एक्स एक्सिस ईस्ट, इस तरफ एक्स, इस तरफ वेस्ट, और ये वाई एक्सिस है इधर नॉर्थ, और दिस इज साउथ। जो मैग्नेटिक फील्ड है ईस्ट टू वेस्ट, बी वेक्टर इज इक्वल टू 0.2 माइनस बी आई कैप और माइनस 0.20 आई कैप। जो थ्रो किया जाता है उसको, जो एंटर करता है, वी वेक्टर है, दैट इज वी जे वेक्टर, और उसका चार्ज दिया है Q इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम। तो इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स F, वो होगा Q V क्रॉस B, और 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू
V is V j cap into minus 0.20 I cap. 0.2 into 10 to the power minus 5 V is equal to minus j cap I cap. Minus j cap I cap is k cap. 0.2 into 10 to the power minus 5 V k cap. इस पर एक वर्टिकली अपवार्ड एक फोर्स एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। अगर ये मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो जाए उसके वेट से तो वो एक लीनियर मोशन करेगा। इट मीन्स कि F इज इक्वल टू mg। वैल्यू पुट कर दें, F इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 V। m मास इज 0.010 ग्राम या 0.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg और 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 kg। जो मास है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 kg और g की वैल्यू है 9.8। तो v इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 9.8, 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 9.8 डिवाइड बाय 0.2, 49 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी है उसकी जो थ्रो करना चाहिए उसको 49 मीटर पर सेकेंड। बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, a particle moves in a circle of diameter 1 centimeter under the action of magnetic field 0.4 Tesla and electric field of 200 volt per meter makes the path straight. The charge, mass, ratio of the particle is 4 into 10 to the power 5, 2.5 into 10 to the power 5, 5 into 10 to the power minus 10 to the power 5, 0.25 kg कूलाम पर केजी। सपोज एक पार्टिकल जो चार्ज उसकी स्पीड इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड माइनस के डायरेक्शन में और दिस इज इन आई डायरेक्शन। तो इस पर जो चार्ज एक फोर्स एक्ट करेगा इन जे डायरेक्शन यानी कि वाई एक्सिस पर और उसके कारण ये मूव करेगा इस तरह से। इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज इन जे डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो है एफ जे। इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पर फोर्स एफ जो मैग्नेटिक फोर्स है उतना ही फोर्स लगाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स is equal to electrostatic force। मैग्नेटिक फोर्स है QVB इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स है Q इंटू ई। Q से Q क्रॉस हो गया, V इज इक्वल टू E बाई बी। इक्वेशन नंबर 1। अब जो रेडियस डायमीटर
दिया है डायमीटर d इज इक्वल टू 1 mm, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर या 5 इंटू 10⁻³ मीटर। सेंट्रीपिटल फोर्स mv² इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, v से एक v क्रॉस हो गया, तो Q/m चार्ज बाई किलोग्राम, Q/m इज इक्वल टू V/RB, Q/m इज इक्वल टू V/RB। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से हमारी V की वैल्यू है E/B, यहाँ पुट कर दें V की वैल्यू E/B/RB और E/RB²। अब जो चार्ज मास रेशो E है 200 वोल्ट पर मीटर, R की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ और B इज़ 0.4, 0.4 का स्क्वायर, 200 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.16 और 200 इंटू 10⁻³ 0.80। 2/0.8 इंटू 10⁵ और 2.5 इंटू 10⁵ कूलाम पर केजी। जो चार्ज मास रेशो है वो 2.5 इंटू 10⁵ कूलाम पर केजी। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन।